वो आपको मिलेगी, यानी आपको भी पुत्र प्राप्ति का लाभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको किसी के बच्चे की बलि देनी होगी। अब आप बताइए, जब ये बात राजा ने सुनी तो उसे यहाँ विवेक से काम लेना चाहिए था, लेकिन उसने मोह से काम लिया। पुत्र मोह में वो इतना अंधा हो चुका था कि इस बात को भी नहीं सोच पाया कि भला किसी के बच्चे की बलि देने से मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे होगी। तो उसने मंत्री से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है। तब उसने कहा कि देखो, जब हमने सुना है तो ये बात हो सकती है, करके देखने में क्या हर्ज है। अब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात में सच्चाई, लेकिन कौन अपना बच्चा देगा मुझे संतान प्राप्ति के लिए। तब उसने कहा कि देखो, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप जो है ऐसा ढिंडोरा पिटवा दो कि जो भी उन्हें कोई बलि के लिए बच्चा देगा उन्हें आधा राज्य दिया जाएगा। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाकर राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो और जो भी बच्चा देने के लिए तैयार होगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। अब ये बात हवा की तरह राज्य में फैल गई कि राजा की पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अगर अपना एक संतान, एक बेटा देगा तो राजा उसे आधा राज्य दे देगा। लेकिन कहते कि संसार में पैसा और संतान में सबसे ऊंचा संतान का दर्जा होता है। किसी ने भी अपने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि अपने पैसों के लिए अपने संतान की बलि दे दी जाए। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा परिवार था ब्राह्मण का, जिसके 5 पुत्र थे, लेकिन वो बड़ा दरिद्र था और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाता था और इस बात का उसे दुख हमेशा रहता था। वो जब भी रोज भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए जाता था तो कभी मिलता था, कभी कुछ नहीं मिलता था, तो अपने बच्चों को भूखा पैसा रखकर उसे सुलाना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति उसके परिवार में आए दिन रहती थी। और इस बात को जब उसने सुनी कि एक बेटे को बलि देने के बाद राजा उसे आधा राज्य दे देगा, तो उसने रात में सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक बेटा दे देता हूँ। एक बेटे के बदले में मेरे 4 बेटों के भविष्य बन जाएगा और मैं अपने पत्नी और बच्चों को अच्छा भरण पोषण कर पाऊंगा। ये बात जब उसने अपनी पत्नी से कही तो पत्नी ने कहा कि तुम कैसे पिता हो, भले कुछ पैसों के लिए, अन्न के लिए, क्या तुम अपने बच्चों की बलि दे दोगे? तो माँ होती है। उसने इस बात को साफ इनकार कर दिया कि मुझे राजा की यह शर्त मंजूर नहीं और आपकी भी बात मुझे मंजूर नहीं। मैं अपना किसी भी बेटे को राजा को बलि नहीं देना चाहती, भले मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में रहने के लिए मंजूर है। बहुत समझाने के बाद उस ब्राह्मण देवता ने मुझे समझाया कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक माँ हूँ, लेकिन मैं भी तो एक पिता हूँ, लेकिन मैं अपने बाकी बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ, तो एक बच्चा उसे देने से क्या होगा। तो उस माँ को बड़ा समझाने के बाद वो अपने पति को बात के डाल नहीं सके। उससे कहा कि देखो, मेरा मन तो नहीं मानता, लेकिन अगर तुम्हारी ये बात सही है कि मेरे एक बच्चे के बलि देने से मेरा परिवार सुखी हो सकता है, तो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकते हो। तो उसने कहा कि किस बच्चे की बलि दी जाए? 5 बच्चों में ऐसा कौन सा पुत्र है कि जिसकी बलि दी जाए? तो उसके पिता ने कहा कि देखो, हमारा सबसे छोटा बच्चा जो है, जो दिन रात भगवान की सेवा करता है, किसी महात्मा के पास दिन रात जाता है, उनके सत्संग को सुनता है, उनकी सेवा करता है, तो हमें लगता है कि उसी की बलि देना ठीक होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की बलि देने से पाप नहीं लगता, भगवान को भी ऐसे बच्चे प्यारे होते हैं। अब पति की बातों में पत्नी आ गई। उसने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। और ये बात जब राजा को पता चली कि एक ब्राह्मण परिवार से एक पुत्र की बलि देने के लिए कोई माता पिता तैयार हुए हैं, तो राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि बलि की दिन तारीख समय तय करो, और उस बच्चे की बलि देने की दिन तारीख समय तय हुआ। और उस दिन को राजा ने कहा कि नदी के किनारे सारी प्रजा को बुलाया जाए। राजा, प्रजा और उस बच्चे के माता पिता सब वहां पर मौजूद हुए और बलि देने के लिए बच्चे को तैयार किया गया। सारी प्रजा वहां, सारे रिश्ते नातेदार उस बच्चे के माता पिता समेत वहां पर इकट्ठा हुए। और जब बच्चे को बलि के लिए तैयार किया और वहां पर बिठाया गया, तो पंडित और पंडित के साथ सारे लोग वहां पर विराजमान थे। तो उस पंडित ने राजा से कहा कि राजा, मैंने सुना है कि बलि देने से पहले मरने वाले की आखिरी इच्छा को पूछा जाता है, तो आप भी इस बच्चे की आखिरी इच्छा को पूछ लो और इसकी इच्छा को पूरा कर दो, ताकि तुम्हें पाप दोष नहीं लगेगा। राजा ने कहा कि सही कहा। बच्चे के पास में गए और राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उस समय उस लड़के ने कहा कि देखो, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अब आप पूछ ही रहे हो तो एक काम करो, मुझे कुछ कटोरे में थोड़े से चावल ला कर दो। अब राजा सोचने लगा
कि कुछ ही पलों में इसकी मृत्यु होने वाली है और मरने से पहले इन चावलों का ये करेगा क्या। लेकिन कहते हैं कि मरने वाली की आखिरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो आदेश अनुसार चावल मंगाए गए, उस बच्चे के पास मेरे दिए गए। उसने उस चावल से छोटे छोटे 4 पिंड बनाए और उन 4 पिंडों को बनाकर एक एक करके 3 पिंड को तोड़ दिया और चौथे पिंड के सामने जाकर बैठ गया। अब जब इस कृत्य को उसने किया तो राजा के दिल दिमाग में हलचल मची। राजा सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर में इस लड़के ने चावल के छोटे छोटे 4 पिंड बनाए, 3 पिंडों को तोड़ दिया, चौथों को बिना तोड़े ही उसके सामने बैठ गया। तो 3 पिंड बनाए किसके, 4 पिंड बनाए किसके, 3 तोड़े किसके और चौथा क्यों नहीं तोड़ा। अगर ये बात जानने से पहले ये मर गया तो जिंदगी भर के लिए मुझे इस बात का अफसोस होगा कि आखिर में इस बात का रहस्य क्या था। तो राजा ने कहा कि ठहरो, बलि देने से पहले मैं इस बच्चे से जानना चाहता हूँ कि तुमने ये क्यों किया और किस लिए किया। तब उस बच्चे ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि राजा, मैंने ये छोटे छोटे चावल के 4 पिंड 4 व्यक्तियों के नाम से बनाए हैं। पहला पिंड मेरे माता पिता के नाम का है, दूसरा पिंड इस पंडित के नाम से है जिसने आपको ये सलाह दी कि एक बच्चे की बलि देने से जो है आपको पुत्र प्राप्ति होगी, तीसरा पिंड आपके नाम से है और चौथा मेरे संत सदगुरु के नाम से है। पहला पिंड मैंने माता पिता के नाम का इसलिए तोड़ा कि जिस माता ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने मुझे अपने हर हालात में जीना सिखाया और 9 महीने के बाद बड़े होने तक पालन पोषण किया, उसने चंद रुपए पैसों के लिए मुझे बलि देने के लिए बेच दिया। तो ऐसे माता पिता के संतान होने से अच्छा है कि ऐसे माता पिता संसार में नहीं हो तो बेहतर है। इसलिए मैंने जीते जी उन माता पिता का पिंडदान करवा दिया। दूसरी बात, मैंने इस पुरोहित की यानी इस पंडित के लिए पिंडदान करवाया कि कहते हैं कि पुरोहित जो है जो राजा या प्रजा के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। अगर इस पुरोहित ने, इस पंडित ने आपको सही दिशा या सही मार्गदर्शन किया होता तो आज मेरी बलि नहीं दी जाती। इसीलिए ऐसे गलत पंडित और पुरोहितों का संसार में ना होने के बराबर है। तो इसीलिए मैंने जीते जी इनका नाम का भी पिंडदान करवा दिया। 2 लोगों की बात तो समझ में आती है कि माता पिता ने पैसों के लिए या अपने अन्य परिवार को सुखी करने के लिए मेरी बलि दी। इस पंडित ने आपसे रुपए पैसे ऐंठने के लिए मेरी बलि का सलाह दिया, लेकिन आप तो राजा थे। कहते हैं कि प्रजा का रक्षक राजा होता है। जब एक राजा ही प्रजा का भक्षक बन जाए तो ऐसे राजा का राज्य में होना के ना होने के बराबर है। और इसलिए मैंने भी जीते जी आपके नाम का पिंडदान करवा दिया कि जो राजा प्रजा का भक्षक बन जाए, ऐसे राजा को राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। चौथा पिंड जो मेरे संत सदगुरु का नाम का है तो मैंने नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, इतना विश्वास मुझे अभी भी है कि मुझे एक पल में अभी फांसी होने वाली है, लेकिन मेरा विश्वास, मेरे अंदर की जो श्रद्धा है वो अभी भी ये कह रही है कि एक पल के बाद मेरी मौत को टाला जा सकता है। इतना भक्ति मेरे गुरु पर है, इतना विश्वास मेरे गुरु पर है। इसीलिए मैं उनके सामने अड़िग होकर बैठा हूँ कि वो हर परिस्थिति में और हर हाल में मेरी रक्षा करेंगे। जब उस बच्चे के मुखारबिंद से इस बातों को उस राजा ने सुना तो राजा के आंखों से आंसू बहने लगे। राजा सोचने पर मजबूर हो गया कि लड़के ने कितनी सही और सटीक बात कही। क्या पता कि इसकी बलि देने के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, और अगर इसका मरने का या इसे मारने का जो कर्म मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, जो अपराध मुझे लग जाएगा, हो सकता है कि उसके कर्म के वजह से मुझे संतान की प्राप्ति हो ही ना सके। तो अगर इसके जीते जी मारने के बजाय मैं इसे ही गोद ले लूं तो मेरा राज्य भी बच जाएगा और मुझे पूरे कर्म या जो पाप कर्म मैं कर रहा हूँ इस कर्म को करने से भी मैं बच जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि सही में इसने मुझे सही बात बताई कि ऐसा राजा के राज्य में होना ना के बराबर है कि जो राजा प्रजा का भक्षक बन जाए। तो मुझे ये बच्चे की बलि नहीं चाहिए और ना ही मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए। मैं इसी बच्चे को अभी इसी वक्त गोद लेकर इसका राज्याभिषेक करवाता हूँ और इस राज्य का इसे राजा घोषित कर देता हूँ। बताइए, जब इस बात को सुनकर, राजा की बात को सुनकर वहीं पर उसकी बलि को रद्द कराकर उसका राज्याभिषेक कर उसे राज तिलक कराकर उसे राजकुमार वहां का राजा घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भाव किस पर था? उसके आखिरी गुरु पर था, जिसके नाम का पिंडदान करवाया ही नहीं था, इसीलिए
कि वो जानता था कि किसी भी समय पर कुछ भी हो सकता है और वो मेरे गुरु कर सकते हैं। अब आप अपनी अपनी छाती पर हाथ रखो। 2012 के बाद आपने अपने गुरु के लिए क्या क्या किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या कर रहे हो। जो नहीं करना चाहिए वो भी हमने कर डाला गुरु के लिए। हमारे आपकी बात छोड़ो, हमने गुरु के लिए गुरु का पिंडदान तक करवा दिया। बोले बताइए कि संसार में कहा जाता है कि गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है। गुरु एक चेतन पावर, एक चेतन शक्ति होती है जो हर समय में, हर पल प्रतिपल इस संसार में संचारमान होती है। इसीलिए हमने कैसे समझ लिया कि गुरु महाराज मर गए, गुरु महाराज चले गए, गुरु महाराज नहीं है। अरे हमारी आपके औकात नहीं है इस बात को सोचने की, जो बात हमने सोच दी इसलिए हमें कलंक लग गया। इस पर भी गुरु महाराज ने एक प्रमाण दिया था कि 3 बातों